तब कई भैया पांचाली कुटिया पे कुशल नहीं है, कुशल नहीं है। तब पांचों भाई भाजे थे और जयद्रथ हरण करके ले जा रहा था। तो जयद्रथ को जब भाज के पकड़ा है, शॉर्ट करके ले गए हैं, समय का अभाव है इसलिए। तो भीम तलवार लेकर के शीश काटना चाहता था और तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कही, भैया भीम क्या अरे तुम्हें न कू जानत ना कोई, 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 जे नाते मिलगत बहनोई, जे नाते मिलगत बहनोई, जे नाते मिलगत बहनोई, जे नाते मिलगत बहनोई, दुनिया दोष लगाए देगी मोई, दुनिया दोष लगाई देगी मोई, दुनिया दोष लगाए देगी मोई, दुनिया दोष लगाई देगी मोई, बहन दुसाला विधवा होई, बहन दुसाला विधवा, बहन दुसाला विधवा होई, बहन दुसाला विधवा होई, मेरे महाराज रे तब धर्म निदयो जवाब। आज कई धर्मराज युधिष्ठिर ने भैया छोड़ छोड़ ये हमारे तुम्हारे बहनोई हैं, अगर तुमने इनको मार दिया तो बहन दुसाला विधवा हो जाएगी और दुनिया दोष लगावे कि उनने ऐसा कर दिया। इसे ऐसा कर दो कि जो मरई के समान हो। तो भीम ने 8400 बनाए दो, चांद तलवार से 8400 बनाए दो। सो सलम के माए नगर के लिए लौट करके नहीं आया था और तब गौ का मुझे गीता प्रश्न महाभारत लिखा। जयद्रथ कहां गया था? सोनो ऋषि धर ध्यान बोलू ना मुख तेरे बोला, सुनो समाधर ध्यान बोलो ना मुखाऊ तेरे बोला, ना हरकी बिछरई छाल छाल पे बैठ गए ओ भोला, नार की बिछरई साल साल पे बैठ गए भोला, नार की बिछरई साल भजन पे बैठे ही भोला।
भक्ति मिली न भय अरे तब जगे इसी मुँह भगवान करके जयद्रथ ने भगवान की तपस्या की, भोलेनाथ की। जब भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न हुए और तब कई भोलेनाथ ने करे जयद्रथ क्या मांगना चाहता है वो मांग। जयद्रथ ने की भोलेनाथ अगर देना चाहते हो तो मैं तुमसे मांग रहा हूं उसे दे दोगे। तो देखो जितने दानी भोलेनाथ थे उतना कोई देवता नहीं था दूसरा। जितनी जल्दी प्रसन्न भोलेनाथ हो जाते हैं उतनी जल्दी कोई दूसरा देवता प्रसन्न नहीं होता। तो भोलेनाथ ने कही कि तूने मेरी तपस्या की है तो तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है। तो हाथ जोड़ के जयद्रथ ने कही कि हे भोलेनाथ मुझे बस यही चाहिए कि मैं 5 पांडवों को अपने हाथ से मारूं। ये मांगा था। भोलेनाथ ने कही सुन तू 5 पांडवों को अपने हाथ से मार तो नहीं सकता लेकिन तू हरा सकता है उन्हें, मार नहीं सकता है। वो भी अर्जुन को फिर भी परास्त नहीं कर पाएगा, अर्जुन को नहीं कर पाएगा। 4 को तू कर सकता है लेकिन अर्जुन को नहीं कर पाएगा। ये वरदान भोलेनाथ का था जयद्रथ के लिए। इसलिए पहले द्वारे पर और चारों भाइयों को परास्त कर दिया था। अभिमन्यु खड़ा खड़ा देख रहा है। अभिमन्यु खड़ा देख रहा था। जब चारों पांडव धराशायी हुए हैं अभिमन्यु करता क्या था। आमने सामने सेना खड़ी है और तब अभिमन्यु ने कर्म कौन सा किया। सुनो सवा धरि ध्यान अरे के सेठी पैनिया सिरे छोड़ी सुनो सवा धरि ध्यान के सेठी पैनिया सिरे छोड़ी
होनहार को मिटवैया और रोता थान बिसरी नहीं जाए और जखन बाण चलो बेटा को और जेद्र दुगिरो धरनी पे जाए। श्रोता सुनियो ध्यान लगाई कैसे पहलो द्वार भयो जब खाली अरे आगे कुबेटा बढ़िया आगे तू बेटा बन गया आहा जब जयद्रथ ने कहा अभिमन्यु ने कि ये द्रौपदी नहीं है और इसी बीच हमारे बड़े भ्राता बंटी भाई साहब प्रधान जी की तरफ से मेरे करीब 201 रुपए का सम्मान आया है। तो प्रधान जी हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे ताकि हम अपने जीवन में कामयाबी ले सकें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना भाइयों, आज कही अभिमन्यु ने क्या तुम पांचाली को समझ रहे थे सो हरण कर ले गए बात ना धनुष बाण उठाओ और आज बेटा थे टक्कर ले। भाइयों जयद्रथ ने बाण धनुष उठाए, घमासान युद्ध हुआ, जयद्रथ को परास्त कर दिया। जब जयद्रथ को परास्त किया, लेकिन भाइयों थोड़ी मजबूरी है इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो परास्त करके दूजे द्वार पर पहुंचा है तो द्रोणाचार्य खड़े थे और तब द्रोणाचार्य से अभिमन्यु ने कहा कि हे द्रोणाचार्य कर में हाथ धनुष और बाण लीजिए हाथों में। अब द्रोणाचार्य ने कहा सोची कि अर्जुन का ये बेटा है और अर्जुन मेरा चेला है और मैं चेला को जो बेटा है जय मैं अपने हाथ से मारूंगा तो मुझे नरकों में जगह ना मिलेगी। फिर अर्जुन मुझसे ये कहेगा कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तो द्रोणाचार्य क्या चाहते थे कि जयद्रथ द्रोणाचार्य क्या चाहते थे कि अर्जुन में ये अभिमन्यु मेरे सामने से निकल जाए कैसे करके। और जब बात है तुम सब जानते हो कि मूर्ति ज्यादा ब्याज प्यारी होते हैं। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि ये मारा जाए, बिल्कुल नहीं। द्रोणाचार्य ने हाथ में हथियार तो लिए लेकिन दिखावे के लिए दुर्योधन को दिखाने के लिए। जयद्रथ जब अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य से लड़ाई लड़ी, द्रोणाचार्य को भी परास्त किया। अब अश्वत्थामा के पास पहुंचा तीसरे द्वार पर, तीसरे दरवाजे पर अश्वत्थामा ने विचार करो कि जब पिताजी द्वार छोड़ के भाग गए तो फिर मेरी क्या ताकत है। लेकिन अश्वत्थामा ने विचार किया कि मेरा अर्जुन गुरु भाई है और गुरु भाई का ये बेटा है, इसे मैं मारूंगा तो ठीक नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये था भाइयों को अभिमन्यु को सब प्रेम करते थे, कोई नहीं चाहता था कि अभिमन्यु मारा जाए, लेकिन दुर्योधन चाहता था कि अभिमन्यु मारा जाए। तो जो अश्वत्थामा जो था वो अग्नि स्वरूप था, तो अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा है तो भाइयों अग्नि की बारिश हुई। और जे अभिमन्यु कृष्ण का चेला था, कृष्ण ने विद्या का दान दिया था अभिमन्यु को, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का था। जब अग्नि स्वरूप था अश्वत्थामा तो उसने बाण को छोड़ा तो अग्नि की बारिश हुई है। अभिमन्यु ने अपने बाण से अग्नि की बारिश को रोक दिया। दूसरी बार फिर बाण छोड़ा अश्वत्थामा ने तो आंधी और तूफान आने लगे हैं। तब बेटा अभिमन्यु ने दूसरा बाण छोड़ा तो आंधी तूफान को रोका
और तब कई अभिमन्यु ने कहा सुन अश्वत्थामा 2 बार कर गया है तू मेरे ऊपर, अब नहीं छोड़ो। भाइयों तीसरे बाण पे अश्वत्थामा को रथई में सुभाए दो, हलने नहीं दिया। तीसरे द्वार खाली भो, चौथे पे कृपाचार्य ठाणे थे। अब कृपाचार्य सोच रहे कि मेरे जो रातें ऐसी निकल जाए सोई बढ़िया। वहां भी घमासान युद्ध हुआ, कृपाचार्य को भी परास्त किया अभिमन्यु ने। 5वें दरवाजे पर पहुंचा, शकुनी को परास्त किया। 6वें पे पहुंचा कर्ण के पास में, तो कर्ण को सब कुछ पता था कि पांडव 5 मेरे भाई हैं, बड़ा भाई मैं ही हूं, और ये अर्जुन का बेटा है तो मेरा भी बेटा है, मैं से अपने हाथ से मारूंगा तो समाज के अनुकूल नहीं है। तो अर्जुन लड़ तो रहा था दुर्योधन की तरफ से, लेकिन आत्मा पांडवों की तरफ थी। तो आंखों से जलधार बह गई थी, और दुर्योधन देख रहा था कर्ण को कि क्या कर रहा है। 5 महारथियों से निकले आया, 6वां कर्ण है। तो दिखावे के लिए बाण तो उठाए कर्ण ने, लेकिन मारे बोलना चाहते कर्ण। तो अभिमन्यु ने कहा हे कर्ण, हाथों में हथियार लीजिए, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाइयों कर्ण की आंखों में आंसू थे, दिखावे के लिए दुर्योधन के लिए। हेलो, दिखावे के लिए बाण तो चलाए थे, लेकिन कर्ण को भी अभिमन्यु ने परास्त किया। 6वें द्वार पे 5 सहे के और 7वें पे दुर्योधन थमा था। तो दुर्योधन ने विचार किया कि जयद्रथ को मार दिया, इसने परास्त किया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण ऐसे वीरों को पछाड़ करके आया है, तो मैं ही का जाते पेश चली धुरु जाई। तो दुर्योधन कितना बड़ा चतुर नेता था। दुर्योधन को राजनीति का भंडारी कहा गया है, और दुर्योधन कोई मामूली नहीं था। उदयाचल से उत्तराचल तक राज्य था, दाएं कंधे पर लक्ष्मी का वास था, और जब दुर्योधन चलता था तो 25 छाए करके चलते थे। सो नीति बनाई कि अब जे परास्त भये तो मेरी तो ताकत का है।